नमस्ते नमस्कार साथियों। एक भावुक भरा पोस्ट जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी ने किया है और उन्हें स्पष्ट कहा है कि अब बिहार में जो विगत 2 दशकों से जो उन्होंने सेवा की है अब वो सेवा नहीं करेंगे, यानी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के पहले वो उन्होंने पोस्ट किया है। तो नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये बात लगभग बिहार की जनता अब समझ चुकी है। और वे जो सदन ऊपरी सदन है यानी लोकसभा के ऊपर राज्यसभा के वो सदस्य अब होने जा रहे हैं। यानी ये कहा जाए कि उनकी जो महत्वाकांक्षा थी कि चारों सदनों के, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो या विधान पार्षद, यानी सभी मामलों में कहा जाए तो सभी में को जाना चाहते थे, तो वो राज्यसभा के मेंबर रहेंगे, राज्यसभा के मेंबर बनने जा रहे हैं और वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो बिहार की आम आवाम और जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, वो बात को समझ चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बहुत कम दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। और निश्चित रूप से बिहार में जो एनडीए की सरकार है वर्तमान में, जेडीयू और बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी मुख्यमंत्री जो है उसकी दावेदारी पेश करेगी और उसका मुख्यमंत्री बीजेपी का होने जा रहा है। साथियों, कई घंटों से कई लोगों ने मैसेज करके ये बात कहा कि आगामी क्या होगा बिहार का भविष्य। तो मैंने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार का भविष्य अब भगवान भरोसे है, क्योंकि हम लोगों ने जिस चीज़ को हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है, और मुझे लगता है कि 8-10 बार मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिला हूँ कई बार, और जितनी बार भी मिला हूँ सब मामलों को लेकर छात्र हित के मुद्दे पर, उम्र संबंधित वृद्धि की मांग, चाहे इसके पहले एसएससी वाला मामला हो या बीपीएससी इसके डेट को आगे बढ़ाने की बात थी, इस तरह के मामले या कई मामले हैं। इस मामले को लेकर हमने मुख्यमंत्री से मिलकर आवेदन दिया था। तो सब विषयों पर मुझे मुख्यमंत्री जी के कामों के प्रति और उनके जो न्याय के साथ विकास के धारा बहाने वाले बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो श्रद्धा और अपार प्यार जो बिहार के लोगों ने दिखाया है, इसी की बदौलत वो बिहार में लगभग विगत 2 दशकों से लगभग 20 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। और 20 साल के बाद उन्होंने जिस प्रकार से उनकी तबीयत खराब चल रही थी विगत 1.5-2 सालों से, तो इस कारणों से उन्होंने अपने पद को छोड़ा है। ऐसा कोई किसी में हिम्मत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री को उनको हटा दे, स्वयं से वो जाना चाहते हैं, इसलिए चले गए। लेकिन इसके तरफ अगर कहा जाए तो बिहार में नौकरियों का क्या होगा, बिहार में रोजगार को लेकर जो सवाल था उसका क्या होगा, और 25 से 30 जिस नारों के साथ बिहार में दोबारा एनडीए सरकार बनी उसका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं विगत बहुत जल्द 2-3 महीने के अंदर जिस प्रकार से सत्ता में परिवर्तन हुआ, तो इस बात के लिए अब अभ्यर्थियों को चिंता है। अभ्यर्थी कई मामलों पर अभी तक सरसरी निगाहें लटका के रखे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने विगत इधर 5 वर्षों में जितनी नौकरियां दी, खासकर शिक्षक बहाली के तीनों फेज में लाखों लोग, 2 लाख के आसपास लोगों को नौकरी दी गई। उसके बाद सिपाही हो, दरोगा हो, बीपीएससी के तहत बहाली, एएनएम, जीएनएम, स्वास्थ्य विभाग में बहाली हुई और सभी अन्य विभागों में बहाली हुई। तो उसके पीछे नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता और उनका जो लक्ष्य है कि बिहार को एक विकसित बिहार बनाना है, तो उस तरफ से कहीं ना कहीं एक तरह से इंगित करने वाला था। लेकिन अभी चौथे फेज के बहाली है मामला है, वो अटका हुआ है। लाइब्रेरी साइंस के बहाली का मामला है, उसका क्या होगा। कंप्यूटर साइंस, शारीरिक शिक्षक, और कहा जाए तो पूरा जब राजनीतिक परिदृश्य ही बदलने वाला है, घटनाक्रम ही बदलने वाला है, तो मुझे लगता है कि बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार बनती है तो आप देख रहे होंगे कि बीजेपी की सरकार चाहे केंद्र में बनी, चाहे राज्य में बनी या किसी भी अन्य राज्यों में, तो नौकरी की कहीं ना कहीं मारामारी होती है और नौकरी को लेकर बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है जहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है। तो अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये अब लगभग तय हो चुका है। कौन होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार के लाखों युवाओं के प्रति और लाखों बिहार के भविष्य की रक्षा करते हुए जो निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया, ऐसा शायद ही कोई होगा जो बिहार के भविष्य की इतनी रक्षा कर सकेगा। और बिहार के भविष्य के लिए बहुत सारे लोग हैं, नेता लोग, लेकिन नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं होगा। नीतीश कुमार एक विजनरी लीडर थे, नीतीश कुमार में दूरदर्शिता थी। नीतीश कुमार जी ने जो न्याय के साथ विकास और लगभग सुशासन की सरकार, जिस दौर में बिहार बदहाली, कंगाली और अराजकता के भय के माहौल में जी रहे थे लोग, उस दौर से बिहार को एक अन्य राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो राज्यसभा का सदस्य होंगे। लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे साथियों। निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री कोई भी बने,
लेकिन बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य और उसके सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे। सभी मामलों पर, चाहे वो शिक्षक बहाली हो, चाहे लाइब्रेरी साइंस की बहाली हो, कंप्यूटर साइंस की बहाली हो, बीपीएससी हो, एसएससी संविदा कर्मी का मामला हो, या नौकरियों को लेकर पेपर लीक धांधली सेटिंग के जो भी मामले हैं, सब मामलों पर लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।